हेलो प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। सावधि जमा खाता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि आवर्ती जमा खाता संबंधित प्रश्न किस टाइप के थे, उनको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जब एनुअल एग्ज़ाम होता है आपका, तो उस समय दोनों में से कोई एक ज़रूर आता है। 3 से 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। आप देखे ही होंगे किस प्रकार से प्रश्न थे और कितना इसको इजी था हल करना। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे, है ना, घर में बनाए होंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप नहीं करेंगे बाद में पछताते रहेंगे। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, आप इसको करके रखिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का सवाल हमारा क्या है। आज का सवाल नंबर 7वां देखते हैं। 7वां नंबर क्या लिखा है? किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में कितना 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी यहाँ 2 बार लिखा गया है। किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये सवाल है। सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये सावधि जमा खाता खोला जा रहा है इलाहाबाद बैंक में किशन द्वारा, और उसने जमा किया 20,000 रुपये। तो मूलधन हमारा क्या हो गया? 20,000 रुपये। ठीक है, और 1 वर्ष के लिए जमा करता है। कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए। हमारा समय क्या है? 1 वर्ष है। ध्यान रखेंगे, समय हमारा 1 वर्ष है। 16% वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष का 16% है। तो दर कितना है? दर आपका है 16% वार्षिक है। क्या है? 16% वार्षिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न को समझते हुए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है? यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ब्याज तिमाही का मतलब क्या हुआ कि 3-3 महीने में संयोजित हो रहा है, 3-3 महीने में। तो सबसे पहले हम लोगों को इन दोनों को चेंज करना है। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 माह होता है। 12 माह होता है। ठीक है, 12 महीने का समय है और 12 महीने में अगर 3-3 महीने के पार्ट देखे जाएं तो कितना पार्ट बनेगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। 4 पार्ट टोटल बनेंगे 3-3 महीने के 12 महीने के पर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको अगर तिमाही बनाना है तो 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 चौको 12, 4 तिमाही बना, 4 तिमाही, 3-3 महीने के 4 पार्ट 12 महीने में बने। क्लियर है? आगे देखेंगे दर को भी चेंज करना है। अब दर समझिएगा, यहाँ पे दर दिया है 16% वार्षिक, आपको तिमाही लेना है। एक बात ध्यान रखेंगे, वार्षिक दर होगा, जो वार्षिक दर होगा अगर तिमाही बनाना है तो उसके लिए आप 4 से भाग करिएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है। अगर अर्धवार्षिक बनाना है तो उस वार्षिक दर को 2 से भाग करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार भाग करके बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरे तरीके से बताऊँगा। तो 16/4, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, 1 वर्ष में 4 तिमाही बनता है। समय अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में 4 तिमाही बनता है। तो उस दर का जो वार्षिक दर है उसका 4 से भाग लगाने पर कितना बनेगा? जो बनेगा वही हमारा तिमाही दर होगा। तो ये हो जाएगा 4% तिमाही, 4% तिमाही। एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए, समझिएगा, 16% का वैल्यू कितना दिया? 16% दिया है 12 महीने का, यानी 1 वर्ष का। यहाँ पर समय देखेंगे, 1 वर्ष बराबर 12 महीना, तो माह को आप ले लेंगे। तो 12 महीने का कहने का मतलब 12 महीने का दर दिखा रहा है कि 16% है। तो अपने को चाहिए तिमाही, तो इसका आधा करिए 6, इसका आधा करिए 3। अब जैसे क्रम में आपने इसको व्यवस्थित किया वैसे क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। 12 का आधा 6, यानी इसका 16 का आधा 8 होगा।
6 का आधा 3, तिमाही 3 हुआ, तो हमारा 8 का आधा 4 होगा, यानी 4% 3 महीने का बनेगा, 3 महीने का बनेगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या वैसे समझ के बना लेंगे। यहाँ पे चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिना चेंज किए सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा भी तो गलत मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको समझ के एक बार 2 बार, यहीं पे डाउट होता है बच्चों को, एक यहाँ पे होता है, एक आगे बताऊँगा गुणा करने में होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ के प्रैक्टिस करते हुए इसको समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मिश्रधन A बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे मूलधन, जिसको हम लोग P लिखते हैं, मूलधन या तो P भी लिख सकते हो, केवल P आप लिख सकते हो, एक धन दर लिख दिए, या फिर आप यहाँ पे दर के स्थान पे R कर सकते हैं, और यहाँ पे समय होता है, पावर समय है, या समय के स्थान पे आप n कर दो या t कर दो, चलेगा। ठीक है, n करोगे मतलब नेचुरल टाइम, नेचुरल टाइम हमारा नेचुरल होता है, इसलिए n इसमें लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे आगे, मूलधन का मान कितना दिया हुआ है, मूलधन का मान दिया हुआ है 20,000 रुपये, इसको लिखेंगे। फिर एक धन क्या करेंगे, दर का मान कितना दिया, दर वो वाला लेना है अपने को, ये जो है ये निकला है 4, इसको लेना है, ना कि इसको लेना है, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको हम लोगों को लेना है, क्योंकि इसीलिए हम लोग इसको चेंज किए, नहीं तो अगर इसी को लेना होता तो इसको क्यों करते। ठीक है, तो आगे बटा में 100 है, और पावर यहाँ पे जो समय है, समय आपका देखिए वहाँ पे 4 तिमाही, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, या सर मैम लोग भी उनको यही बताते हैं कि यहाँ पे काट दिया करो, यहाँ पे काट दिया करो। ठीक है, काटने पर किसी में आ जाता है आंसर आपका, इजी तरीके से आ जाता है, और किसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है गुणा करने में। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बटा 1 अपन ऐसे, और तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ इसका यहाँ नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 20,000, और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे इसका यहाँ 100 का 1 से करिए 100 धन 1 का 4 से करेंगे 4, और नीचे करेंगे। मैं अपने तरीके से ही बता रहा हूँ, इसके बाद बाकी जो बताते हैं उस तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, उसमें दिक्कत क्या होती है वो ज़रूर मैं बताऊँगा आपको। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 104 बटा में है 100 घात में 4। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या की घात जितना रहता है उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ क्या, बोलो, मैं लिखने वाला हूँ क्या, इसको लिखने वाला हूँ 4 बार, इस प्रकार से 4 बार मैं इसको लिखने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा गुणा की प्रक्रिया जो है लंबा जाएगा। ठीक, लेकिन भाग करना बहुत आसान होगा इसमें। अब इसको आप सॉल्व करोगे और आगे, तो ये 2 जीरो इन दोनों को काट देंगे, ये 2 जीरो इन दोनों को काट देंगे, हमारे पास बचा ये 100 गुणा 100, और ऊपर में ये सारी चीज़ें बची, इसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, बराबर करके 2 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 4 बार है ना, 4 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 104 गुणा 104 4 बार लिखा गया है, और 2 भी गुणा में लिखना है, और नीचे का जो गुणा कर देंगे ना, कितना आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 और 4 जीरो बिल्कुल लगा दीजिए। गुणा करना भी ऐसे संख्याओं का बड़ा आसान होता है, और इनसे किसी का भाग करना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पे गुणा करेंगे, गुणा करने में थोड़ी तकलीफ हमको ज़रूर होती है। ठीक है, हमको आपको भी होती है। ठीक है, तो आप गुणा कर लेंगे, गुणा मैं करना यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि गुणा आप पहले से सीख चुके हो, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणा करने पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गुणा करने पे जो रिजल्ट इसका आया हुआ है, इसका रिजल्ट, एक मिनट, इसे गुणा करने पर ये आया हुआ है 23। मैं उत्तरमाला से थोड़ा सा मिला के बता रहा हूँ, या तो क्योंकि गुणा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। 23 39 7 1 7, और कुछ मान आगे भी होगा, कुछ मान इसका आगे भी होगा। क्लियर है ना, इसका मैं करके ही बता देता हूँ कितना करेक्ट मान होगा इसका।
बाकी लोग गुणा करते रहें, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कितना इसका गुणा होगा। इसका गुणा करने पे आ रहा है कुछ इस प्रकार से वर्ड, ध्यान देंगे। इसका आ रहा है 23, 39, ठीक है, 71, 71 दो बार है और ये 2 करीबन आ रहा है, और बटा में 1 2 3 4 जीरो वाला है, यानी इसमें हम लोग लिख देंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इस प्रकार से गुणा करने पे आपको क्या प्राप्त होता है देख सकते हैं आप। इस प्रकार की संख्या प्राप्त हुई है। इनको आप गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे थोड़ी तकलीफ होगी अब जरूर, लेकिन गुणा करके आप ऐसे लिख लेना। और भाग करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 0 है, ये बटा और ये सबको हटा दो, पीछे से यहाँ से 1 2 3 4 स्थान पहले दशमलव लगा दो, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 3 3 9, और दशमलव कहाँ लगाना है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, 4 जीरो होगा 4 स्थान लगाना, और 5 जीरो होगा 5 स्थान लगा, जितना जीरो होगा उतने स्थान जीरो पॉइंट लगा देना। 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा 7.1712। क्लियर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अच्छा, दशमलव के 2 स्थान तक लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिखा करें, इस प्रकार से ऐसे आप लिख देंगे इसमें, ठीक है, बाकियों को हटा देंगे। अच्छा, ध्यान रखेंगे अगर हटने वाली संख्या 5 से ज़्यादा हो तो इधर 1 बढ़ा के फिर हटाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रश्न को बाकी भी तरीके से काटने के तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन काटने पे क्या है ना, जैसे मैं यहाँ पे इसी को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं काट दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट कर लें, अगले प्रश्न में बता देता हूँ, अगले में काटने की विधि से भी बताऊँगा किस प्रकार से काट के छोटा रूप करके बनाया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या हो गया, चलिए फटाफट नोट कर लेंगे इसको, है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितना धनराशि प्राप्त होगा। धनराशि प्राप्त होने का क्या मतलब हुआ कि जो आपने जमा किया और जो बैंक द्वारा दिए गए दर पर जो और समय पर जो ब्याज मिलता है, दोनों का जुड़ा हुआ रूप है, और जुड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, ये समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। यहाँ पे काटने के लिए मैं मना करूँगा आपको, अगर काटते हैं तो क्या दिक्कत होगी इसको मैं बताने वाला हूँ, अभी इसी क्वेश्चन में बताऊँगा, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो जाएगी तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। मूलधन का मान क्या दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए। समय दिया है 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह का समय है, ठीक है। दर दिया है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक दर दिया है, ठीक है, मतलब 1 वर्ष का। समय को कन्वर्ट करते हैं महीने में पहले, तो 1 वर्ष में 12 महीने होता है, 6 महीना और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 माह, कितना हो जाएगा, 18 माह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 6 18, क्लियर, टोटल 18 माह है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा, ब्याज तिमाही संयुक्त हो रहा है, ब्याज तिमाही हो रहा है मतलब 3-3 महीने में संयुक्त हो रहा है। तो 3-3 महीने के हिसाब से 18 महीने में कितने पार्ट बनेंगे, 3-3 महीने के कितने पार्ट बनेंगे, आप जोड़ भी सकते हो, या फिर मैंने आपको तरीका बताया है कि आप क्या करिए, इसको 3 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाए, 3 1 कम 3, 3 6 18, तो 6 माह, 6 तिमाही होगा,
6 तिमाही होगा। 3-3 महीने के 18 महीने में कुल पार्ट कितने बनेंगे? 6 पार्ट बनेंगे, क्योंकि 6 तिरिक 18 होता है, तो 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18, यानी 6 पार्ट बनेंगे टोटल 18 महीने में। क्योंकि हमारा जो समय है 1 वर्ष 6 माह दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष 6 माह दिया हुआ है। ठीक है, टोटल हमारा 18 माह हो जाएगा। अब 18 माह को तिमाही बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग कर दीजिए आप, तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 6 तिमाही बनेंगे। नहीं, 3-3 महीने के 6 पार्ट टोटल 18 महीने में बनेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे जो 8% है, 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। मैंने बताया आपको कि 8% वार्षिक है। अगर आपको तिमाही बदलना है तो आप 4 से भाग करिए, छमाही बनाना है तो 2 से भाग करिए। तो 8 बटा ये 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना? 2% आपका तिमाही बनने वाला, तिमाही बनेगा, तिमाही। ठीक है, अब वही सूत्र, पुराना सूत्र लगा देंगे अपन। मिश्रधन निकालना है अपने को, है ना, क्योंकि टोटल धनराशि बैंक द्वारा दिया जाएगा ना, मतलब मूलधन जो आपने जमा किया और जो ब्याज प्राप्त हुआ वो दोनों मिलाकर, यानी मिश्रधन। तो अब मूलधन कितना है? मूलधन आपका कितना है? 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। और एक धन आर्कमन कितना है? आर्कमन देखिए, आर्कमन 2 है, बटा समय 100 करने के बाद समय क्या है? समय यहाँ पे आपका, समय यहाँ पे है आपका कितना दिया? 6 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, आपको यहाँ पे इस प्रश्न में सॉल्व करने के लिए बस गुणा ही थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी तो दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, इसको तिर्या गुणा कर लेते हैं। इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, नीचे का, इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 100 धन 2 बटा 100 एकम 100, है ना, घात में 6। ठीक है, आगे इन दोनों को जोड़ दीजिए। 100 कितना आ जाएगा? 2, 102, ध्यान रखेंगे 102 है यहाँ पे, बटा में 100 घात में 6। अब इसको हम लोग कितनी बार लिखने वाले हैं? इसको हम लोग कितनी बार लिखने वाले हैं? ये वाले पार्ट को 6 बार लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका पावर 6 है। आपको पता होना चाहिए कि जिसके पावर में जितना संख्या होता है उसको उतनी बार लिखना पड़ता है। तो 102 बटा 100, 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 कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5, 102 बटा 100। ठीक है, ये 2 जीरो इन दोनों जीरो काट देगा, ये 2 जीरो इन दोनों काटेगा, इसका 1 जीरो इसी 1 जीरो से कट रहा है। बचा क्या? बचा क्या? 102 गुणा 102 गुणा 102 गुणा 6 बार है। ठीक है, बटा में ध्यान देंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 2 4 2 6, 1 7 जीरो, 1 7 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आराम से इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद क्या राशि आएगी, अब ध्यान देके इसको गुणा करेंगे। इसी बहाने थोड़ा गुणा भी मजबूत हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ठीक है, इसको 6 बार लिखेंगे गुणा करके, और गुणा करेंगे। गुणा करिए फटाफट आप लोग। गुणा करेंगे फटाफट आप लोग। कितना आया?
चलिए, तो मैंने तो मोबाइल से ही कर दिया है गुणा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, गुणा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। खैर इसमें भी ज़्यादा ही लगा दिया मैं। ये गुणा करने पे कितना आ रहा है, 11, 26, 16, 24, 1, 9, 2, 6, 4, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। बटा में क्या है, 1, 7, 0, अब क्या करेंगे, देखिए ये गुणा कर लेंगे आप, ठीक है। मैंने तो मोबाइल से कर दिया, ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, बटा में सेम लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो है, तो यहाँ से गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे पॉइंट आपको लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, मतलब 11, 26, 16.24 रुपये, इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ना, ठीक है। चलिए, तो आगे देखेंगे हम लोग। आगे अब थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसको थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। काट के मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे आप गलती करोगे। अगर काटोगे यहाँ पे तो क्या गलती करोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काट दिया 2 1 कम 2, और कितना आएगा ये, अच्छा एक बार काट ही देता हूँ, इसके बाद लिखते हैं कितना आएगा, 2 पंचे 10, 50 आ गया। मतलब यहाँ पे आ गया 1 धन 1/50, ठीक है, 50। इसके बाद बटा 1 करके तिरक गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे 50, इसका यहाँ करेंगे 1, नीचे नीचे करेंगे 50, 6, 55, 50। अब देखिए गुणा करने में तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, गुणा करने में इजी पड़ेगा, लेकिन फंसे किस में आप बताओ, भाग करने में। आप देखोगे अभी किस तरीके से ये संख्या आ जा रही है, आप इसका भाग करने में आपको कितना दिक्कत होगी। चलो देखो, यहाँ पे देखो, अब 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखाया। अब सबसे पहले तो आप इसका गुणा करोगे, क्लियर, गुणा करोगे ना, फिर आप इसका गुणा करोगे। अब 5 5 5 5 कितनी बार गुणा करोगे। अब फिर सोचो ये इस टाइप, जैसा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में भाग कर दिया इस जीरो की वजह से, 1 और 0 0 की वजह से शॉर्टकट में मैंने भाग कर दिया, उस तरीके से क्या इसको कर सकते हो। आपको भाग गुणा करने में तो दिक्कत होगी ही, और साथ ही साथ भाग करने में भी परेशानी होगी। क्या पता सही होगा भी कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। और इसमें थोड़ा गुणा करने में तो दिक्कत है, लेकिन भाग करने में आपने देखा कि खाली इसका जीरो गिनती करके पीछे से दशमलव लगाया गया है। क्लियर है ना। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे कि आपको ये काटने वाला तरीका तो लगाना ही नहीं है, काटने वाला तरीका बिल्कुल लगाना ही नहीं है। आप बिल्कुल बिना काटे अब इस तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि अगर इस तरीके से काटोगे तो पहले तो आप इसका गुणा करोगे, पहले इसका गुणा करोगे। मान लो मैं तो इसको काट दे रहा हूँ, ये कट गया, चलो ये 0 0 मैंने काट दिया, चलो इसको मैंने काट दिया, ये 50। अब 55 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 गुणा 55 25, इतने का पहले गुणा करोगे, बड़ी सी संख्या आएगी, ऊपर का गुणा करोगे, बड़ी संख्या आएगी, फिर इस बड़ी वाली संख्या नीचे वाले के गुणनफल से ऊपर वाले गुणनफल का आप भाग करोगे। कितना मुसीबत वाला काम है। तो क्या ऐसे करोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं है आपको सिंपल सा क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आप पहले इसको काट पीट बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तिरिया गुणा करके सिंपल सा, गुणा करने में थोड़ी तकलीफ होगी, गुणा कर लीजिएगा आराम से, है ना। फिर इसके बाद भाग करने के लिए मैंने टिक में बता दिया है कैसे आपको करना है, ठीक है, पॉइंट कैसे लगाना है, जीरो को देखते हुए उस तरीके से बनाते हुए सॉल्व करना है।
आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, अगले प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, 8वां तक आज हमने देखा। कल से हम लोग 9वां 10वां उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।